जो अपने पति को पतन से बचाए उसी को कहते हैं पत्नी। और पति कहते हैं पातीति पति, पारक्षणे धातु है ना व्याकरण में। जो पत्नी की रक्षा करे, दुख से, समस्याओं से, विपत्तियों से जो रक्षा करे उसी को कहते हैं पति। लेकिन अब समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। पाश्चात्य के अंधानुकरण में अब भारत में भी पति पत्नी नहीं होते, अब वाइफ और हस्बैंड होने लगे। पत्नी वाइफ हो गई, पति हस्बैंड हो गए। पति एक ऐसे बैंड हो गए जिसको बजाते रहो ही हंसते रहते हैं, हस्बैंड। पत्नियां वाइफ हो गई। वाइफ का डेफिनेशन आप जानते हैं कि बताऊं? WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। जो बिना पूर्व सूचना के लड़ने को तैयार रहे। लेकिन वाइफ का डेफिनेशन है WIFE, W से वंडरफुल, I से इंस्ट्रूमेंट, A से फॉर, इसे एंजॉय। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। हमारे देश में पत्नी एंजॉय या मजे का इंस्ट्रूमेंट नहीं होती, साधन नहीं होती। ध्यान से समझेंगे। ये वैदेशिक विचारधारा हो सकती है, ये पाश्चात्य विचारधारा हो सकती है। हमारे यहाँ स्त्री वस्तु नहीं मानी जाती, साधन नहीं मानी जाती एंजॉय का। हमारे यहाँ स्त्री व्यक्ति होती है, वस्तु नहीं। वो मजे के लिए नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म पत्नी होती है, धर्माय पत्नी। ये दिन और मैंने कहा था, धर्म से पत्नी नहीं, धर्माय पत्नी। ये धर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं है। महाराज, ये पाश्चात्य विचारधारा है, जहां स्त्री को केवल एक साधन माना जाए। हमारे यहां वो धर्म के लिए होती है, भोग के लिए नहीं होती। निवेदन कर रहा था, देखो आजकल अब जब भारत जैसे देश में लिव रिलेशनशिप को भी मान्यता मिलने लगे, तो फिर सनातन धर्मावलंबियों के लिए कितनी कठिन स्थिति होगी। आप विचार करो। जोड़े बना करके रहना पति पत्नी होना नहीं है। जोड़े बना करके पशु पक्षी रहते हैं, हमारा मनुष्य नहीं रहता। और हमारे यहां विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह कोई कुछ समय का समझौता नहीं है। हमारे यहां विवाह एक संस्कार है। एक बात और है, कहीं मंदिर में जाकर के और लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को माला पहना ले, पति पत्नी हो जाए, यह भी विवाह संस्कार नहीं है। इसकी विधि है हमारा। जब तक पिता कन्यादान नहीं करता, उस कन्या को धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार नहीं मिलता। दारा पितृकृता, हमारे शास्त्र कहते हैं जब पिता कन्यादान करता है तभी उस कन्या को पत्नी कहलाने का अधिकार मिलता है। आप अपने मन से भले पति पत्नी बने घूमिए, लेकिन हमारे शास्त्र की दृष्टि में, सनातन धर्म की दृष्टि में आप पति पत्नी नहीं हो सकते। जब अग्नि को साक्षी मानकर, वेद मंत्रों को साक्षी मानकर, ब्राह्मण को साक्षी मानकर, पूरे समाज को साक्षी मानकर जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, कन्यादान होता है, तब वह कन्या धर्मपत्नी कहलाने का अधिकार प्राप्त करती है। और यह संबंध दृढ़ होता है, दृढ़ होता है। तो पत्नी महाराज जो पति को पतन से बचाए, इसलिए विवाह न करने का यह जो फैसला होता है, यह भी बड़ा कठिन है हमारा। अविवाहित लोगों के पतन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पत्नी वही है जो पतन से बचा ले, नहीं पुरुष का जीवन कठिन होता है।
और जो लोग एक बड़ा व्रत लेते हैं, जो एक धर्म पथ पर चलने का, भक्ति पथ पर चलने का व्रत लेते हैं, उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। और नहीं तो समाज में देखा जाता है अच्छे अच्छे अध्यात्म पथ पर चलने वाले भी आगे चल करके पतनशील हो जाते हैं। तो पत्नी पतन से बचाने के लिए ही है। पत्नी शब्द का अर्थ ही यही है जो पतन से बचा ले। इसीलिए हमारे यहाँ धन्यो गृहस्थाश्रम, आश्रम तो 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, लेकिन कहा गया धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम धन्य है महाराज, धन्य है। अच्छा, एक संत विनोद में ही कहते थे कि देखो भाई, विवाह जरूर करना, पत्नी अच्छी मिलेगी तो भगवान से मिला देगी, और बुरी मिलेगी तो जल्दी मिला देगी। वो कहते थे कि उनको वैराग्य जल्दी होता है, हाँ, तुरंत तो वैराग्यवान हो जाते हैं। अच्छा, विवाह के बाद जो वैराग्य ग्रहण करते हैं, एक होता है अभावजन्य वैराग्य, एक होता है स्वभावजन्य वैराग्य। तो जब सही में स्वभावजन्य वैराग्य होगा, सच में, एक तो है जबरदस्ती वैराग्य लेना, जैसा लोग कहते हैं महाराज, और ये भी बड़ी कठिनाई है कि मन में वैराग्य न हो और पता चले कि बहुत बड़े आश्रम की महंती मिलने वाली है जिसके लिए शादी न करना मजबूरी है, और हम वैरागी हो गए, वैराग्यवान हो गए। तो ये तो कठिनाई है महाराज। यह तो हमने कदम उठा लिया कोई बहुत बड़े संपदा के लोभ में। यह सच्चे अर्थों में वैराग्यवान होना नहीं है। स्वभावजन्य वैराग्य हो जाए, मन से संसार छूट जाए, यह वैराग्य होना है। न ऐसी भी कठिन स्थितियां देखी जाती हैं। तो पत्नी वह है जो पतन से बचाए, और पति वह है जो दुख और समस्याओं से रक्षा करे।